नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे कंपनी की कहानी जो सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन थी इंडिया के लिए। हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ मारुति सुजुकी की, एक ऐसी कंपनी जिसने मिलियंस ऑफ इंडियन का सपना पूरा किया अपनी खुद की कार रखने का। आइए शुरू करते हैं इस फैसिनेटिंग जर्नी को, एक सपने से लेकर आज इंडिया के नंबर 1 कार ब्रांड तक का। नाइनटीन सेवेंटीज के इंडिया में कार एक लग्जरी हुआ करती थी। मार्केट छोटा था और गाड़ियां सिर्फ दो मॉडल्स के आसपास थी, हिंदुस्तान एम्बेसडर और प्रीमियर पद्मिनी। दोनों आउटडेटेड, महंगी और इनएफिशिएंट। इस बीच एक सपना देखा गया, एक पीपल्स कार जो हर इंडियन मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर सके। ये सपना था संजय गांधी का, जो पीएम इंदिरा गांधी के बेटे थे। 1971 में उन्होंने बनाई मारुति मोटर्स लिमिटेड। नाम रखा गया मारुति, स्पीड और स्ट्रेंथ का सिंबल। उनका एम बहुत सिंपल था, एक सस्ती, छोटी और मॉडर्न कार बनानी है जो हर इंडियन के घर तक पहुंच सके। शुरुआत में काफी चैलेंजेस आए। प्रोटोटाइप बनाया गया, एक ट्रायम मोटर बाइक इंजन पर बेस था, लेकिन टेस्टिंग में फेल हो गया। सिर्फ 21 गाड़ी बन पाई 1976 तक, और ये प्रोजेक्ट एक तरीके से फेल हो गया था। संजय गांधी की 1980s में प्लेन क्रैश के डेथ के बाद सबको लग रहा था कि ये ड्रीम वहीं खत्म हो गया है, लेकिन इंदिरा गांधी ने डिसाइड किया कि ये सपना मरने नहीं देना है। गवर्नमेंट ने कंपनी को टेक ओवर किया और एक नई एंटिटी बनाई, मारुति उद्योग लिमिटेड। गवर्नमेंट को ये समझ आ गया था कि फॉरेन एक्सपर्टीज के बिना ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होने वाला था। और फिर एंट्री होती है एक जापानीज कंपनी की, सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन। 1982 में मारुति और सुजुकी ने एक जॉइंट वेंचर साइन किया। सुजुकी ने अपनी इंजीनियरिंग और एक टेस्टेड डिजाइन ऑल्टो इंडिया के लिए कस्टमाइज किया, और सिर्फ 13 महीने के अंदर, मतलब दिसंबर 1983 में एक नई कहानी लिखी गई। 14 दिसंबर 1983 इंदिरा गांधी ने पर्सनली पहली मारुति 800 की कीज हैंड ओवर की हरपाल सिंह को। प्राइस था सिर्फ 47,500 रुपीज। कॉम्पैक्ट डिजाइन, फ्यूल एफिशिएंट, मॉडर्न फीचर्स, ये कार मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक ड्रीम कम ट्रू थी। पब्लिक रिस्पांस बहुत जबरदस्त। 20,000 गाड़ी बनाने का प्लान था पहले साल में, लेकिन बुकिंग क्रॉस ही कर गई 1.2 लाख। वेटिंग पीरियड 3 साल तक पहुंच गया और एक ब्लैक मार्केट भी बन गया था अर्ली डिलीवरी के लिए। और उस दिन मारुति एक कंपनी नहीं, एक रेवोल्यूशन बन गया। और फिर शुरू हुआ नए मॉडल्स का सिलसिला। 1984 में मारुति ओमनी आई, 1985 में मारुति जिप्सी आई, 1989 में मारुति 1000 सेडान आई। 1990s तक एस्टीम और जेन जैसे मॉडल्स ने मारुति को हर सेगमेंट में एस्टैब्लिश कर दिया। 1994 तक मारुति ने अपने 10 लाख गाड़ियां बना ली थी, और मार्केट शेयर लगभग 70%, मतलब हर 10 में से 7 गाड़ी मारुति की होती थी। इसके साथ ही मारुति ने सप्लायर इकोसिस्टम डेवलप किया, ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज किया और एक्सपोर्ट्स भी स्टार्ट किए। मतलब मारुति ने सिर्फ कार्स नहीं बनाई, उन्होंने पूरे इंडियन ऑटोमोबाइल लैंडस्केप को बदल दिया। 2000s में एक बड़ा चेंज आया, गवर्नमेंट ने अपना स्टेक बेचना शुरू किया। सुजुकी बन गया मेजॉरिटी ओनर। इस दौरान कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया। होंडाई, टाटा, फोर्ड और सब इंडिया में आ गए थे। मार्केट शेयर कम हुआ, लेकिन मारुति टॉप पर था। 2000 में लॉन्च हुआ ऑल्टो, जिन्होंने मारुति 800 को रिप्लेस कर दिया एज बेस्ट सेलर। 2005 में स्विफ्ट ने यंग जनरेशन को अपना दीवाना बना दिया। और कस्टमर सर्विस, मारुति ने सर्विस नेटवर्क और ट्रू वैल्यूज जैसे इनिशिएटिव के थ्रू अपना ट्रस्ट और स्ट्रॉन्ग कर दिया। 2007 में मानेसर प्लांट खुला, प्रोडक्शन 10 मिलियन कार तक पहुंच गया 2012 तक। स्ट्राइक्स और चैलेंजेस आए, लेकिन मारुति ने हर मुश्किल को क्रॉस किया। आज के टाइम में मारुति सुजुकी हर साल 15 से 20 लाख कार बेचता है और इंडिया का लार्जेस्ट कार मेकर है। मार्केट शेयर 45 to 50% के आसपास है। गुड़गांव, मानेसर, गुजरात प्लांट्स के साथ अब हरियाणा के कारखोड़ा में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल प्लांट बन रहा है। सीएनजी मॉडल से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक मारुति ने हर नए टेक्नोलॉजी ट्रेंड को अडेप्ट किया है। 2025 तक कंपनी अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करेगी
और टोयोटा के साथ पार्टनरशिप उनको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में भी लीड कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक सपने की, संजय गांधी की एक आइडिया से शुरू होकर एक ऐसी ब्रांड तक जो हर इंडियन रोड्स पर दिखाई देती है। मारुति सुजुकी ने सिर्फ कार्स नहीं बनाई, उन्होंने इंडिया के मिडिल क्लास को मोबिलिटी दी, एक नई लाइफस्टाइल दी। आज जब हम फर्स्ट कार के बारे में सोचते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में आता है एक ही नाम, मारुति, और ये लेगेसी आगे भी बढ़ती रहेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपकी या आपके घर की पहली कार कौन सी थी। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।